हाय गाइस, प्राइज द लॉर्ड। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पर आया हूँ और मैं आज एक यीशु मसीह का जो दृष्टांत उसने बताया उस पर बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कई दृष्टांत बताए और उन दृष्टांतों में उसने बहुत ही गहरी शिक्षा दी। और आज मैं यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका पहला वचन लेकर के बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह एक दाखलता के विषय में बात करता है। इसके विषय में, दाखलता के विषय में। और जब वो दाखलता के विषय में बात करता है तब उसमें हमें कुछ सिखाता है जो विश्वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब मैं यहाँ पहले तो ये अध्याय के कुछ वचन पढ़ लेता हूँ और फिर हम उस पर बात करेंगे। इंग्लिश बाइबल मेरे पास में है, इंग्लिश बाइबल में पढ़ता हूँ और बाद में या मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदी बाइबल इसमें है, मेरे टैबलेट में है। तो टैबलेट से मैं हिंदी बाइबल में ये वचन पढ़ लेता हूँ जिससे कि हमें समझने में दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो यूहन्ना की किताब उसका यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और 1 से लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, आ नहीं रहा है वो, तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. Vine, V-I-N-E. Neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me
and I in him bear much fruit, for without me you cannot, for without me you can do nothing. Without me you can do nothing. सो यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो? उसके ढालिया हो। मैं दाखलता हूँ और तुम क्या हो? उसकी ढालिया। तो आगे वो कहता है कि मेरा पिता जो है वो क्या है? मेरा पिता उस जो गार्डन है उसकी देखभाल करने वाला है। मेरा पिता उसकी देखभाल करने वाला है और जो जो ढालियाँ फल नहीं देती है उनको वो काट देता है। क्या करता है? काट देता है। तो यदि कोई मुझ में रह कर के फल नहीं देता, उसमें जीवन नहीं, और अगर मुझ में रह कर के वो फल देता है तो उसमें जीवन है। यहाँ यीशु मसीह अपने आप को लता के तौर पर बताता है। अब इसके लोग अलग अलग अर्थ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपनी बात को प्रथम स्थान देंगे, भटकेंगे नहीं। तो ये जो दृष्टांत है इसको इंग्लिश में एलेगोरी कहा है। एलेगोरी, ALLEGORY, एलेगोरी, एलेगोरी। तो यदि हम फल लाना चाहते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के अंदर रहना पड़ेगा। विदाउट यीशु मसीह में रह करके हम फल नहीं ला पाएंगे, अपने आप से फल नहीं ला पाएंगे। और जिस ढाली का वो पेड़ से संबंध कट जाता है, तो फिर वो ढाली में जिंदगी बचती नहीं, रहती नहीं। यदि कोई ढाली में जिंदगी, जीवन बने रहना चाहिए ऐसा लगता है, तो फिर उस ढाली को अपने पेड़ के साथ में जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना ये संभव नहीं है कि वो जिंदा रहे, वो सूख जाएगी। और सूखने के बाद में वो जलाने के अलावा और किसी भी काम की नहीं बचेगी। यहाँ पर यीशु मसीह हमें दो बातें समझाना चाहता है। चाहे आप सेवकाई में हो या आप सेवकाई में न हो,
यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में प्रवेश करें, तो आपको यीशु मसीह के साथ में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिना यीशु मसीह के साथ में बने रहे आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण बात है? यदि वो ढाली सूख जाती है तो फिर वह ढाली जलाने के अलावा और किसी भी काम की नहीं बचती है। और जलाने का मतलब क्या है? आग में जल जाना। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे भाई उद्धार होने के बाद किसी का आग में जल जाने का क्या मतलब है? कैसे जल सकता है? उसका तो उद्धार हुआ है। लेकिन बाइबल हमें और एक किताब के अंदर, मैं उस किताब को देख लेता हूँ और आपके लिए पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने कार में बैठा हूँ और कार में बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास हिंदी बाइबल नहीं है, मुझे माफ़ करें। इब्रानी की किताब और उसका हम 4था अध्याय पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब उसका 4था अध्याय। एक से लेकर के 6 तक पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब, फिर मैं थोड़ा सा ओके 6वां अध्याय। Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits, for it is impossible those who were once enlightened and have tasted the heavenly gifts and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. सो यहाँ पर 4 वचन से
अगर हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि यदि कोई स्वर्गीय दानों का अनुभव किया है, पवित्र आत्मा का अनुभव किया है, उद्धार पाया हुआ है और फिर भटक जाता है, तो फिर उसके लिए वापस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना मतलब यीशु मसीह का अपमान करना है। तो यीशु मसीह को तो क्रूस पे नहीं चढ़ाया जा सकता। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर वो पश्चाताप करता है, मरने से पहले अगर वो लौट आता है, तो शायद उसे परमेश्वर क्षमा भी करे, क्योंकि परमेश्वर क्षमाशील है। लेकिन ऐसे कुछ पाप है कि जिनको क्षमा नहीं होती है। हाँ, ऐसे कुछ पाप है जिनको क्षमा नहीं होती है। जैसे यूहन्ना की पहली पत्री और उसका यदि हम 4 अध्याय और वचन 16 पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है कि 2 तरह के पाप होते हैं। एक पाप होता है जो मृत्यु उत्पन्न करता है और दूसरा पाप होता है जो मृत्यु उत्पन्न करता नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई ऐसा पाप करता है जिससे मृत्यु उत्पन्न होती है और वह पाप में पड़ा रहता है, उससे लौटता नहीं है, तो फिर उसका बच पाना असंभव है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ पाप होते हैं कि इंसान लौट ही नहीं सकता है। यदि मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद में अमीर होने के लिए कोई एल्यूमिनेटी, मैसोनिक, प्री मैसोनिक, सैटेनिक ग्रुप को ज्वाइन करता है, इसका मतलब वो अंदर ही अंदर शैतान को अपना प्रभु मानता है, शैतान को अपना आत्मा बेच देता है। तो ऐसे इंसान का वापस लौटना या पश्चाताप उसका स्वीकार करना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये संभव है। अब बाकी बातों के लिए हम कह सकते हैं, लेकिन कोई इंसान अगर इस तरह से अमीर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए 2 नावों पर पैर रखता है, तो फिर वो डूब जाएगा, उसका बचना असंभव है। वही है जो क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु उत्पन्न करने वाला पाप। तो यहाँ पर यदि आप यही इब्रानी की किताब उसका 7 और 8 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, फिर ऐसी ज़मीन जो बार बार उस पर बरसात होने पर भी वह फसल नहीं देती है, कुछ उगाती नहीं है, तो फिर वह ज़मीन जलाने के योग्य है, उसे जलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जलाने का मतलब यही है कि वो नरक में डालने वाला यह है, उसका उद्धार होना असंभव है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस दृष्टांत में जब कहता है कि यदि कोई ढाली मुझ में बनी नहीं रहती है तो वह सूख जाएगी, और ऐसी ढाली जो सूख जाती है
वह जलाने के अलावा, मतलब अर्थात नरक में डालने के अलावा किसी भी काम की नहीं बचती है। इसलिए भाई और बहनों, सावधान हो जाओ। यहां पर यह वचन केवल सेवकों के लिए लिखा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। यह सब के लिए है, क्योंकि हमारे अंदर यदि जीवन बने रहना चाहिए, हम ऐसा सोचते हैं। यदि हम जिंदा रहने की हालत में रहना चाहते हैं आत्मिक तौर पर, तो हमें यीशु मसीह के अंदर बने रहना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक डाली दो पेड़ों के अंदर अपने आप को जोड़ करके नहीं रख सकती है। तो कोई भी इंसान या तो शैतान के साथ में रहेगा, नहीं तो फिर यीशु मसीह के साथ में रहेगा। यदि किसी का उद्धार हुआ है, वो बाइबल को जानता है, यीशु मसीह को जानता है, फिर भी उसे बहुत अमीर होना है, बहुत सफलता प्राप्त करनी है, बहुत नाम कमाना है, और वो सोचता है कि शैतान इसके लिए रुकावट बनेगा। तो चलो मैं शैतान के साथ में भी साठगांठ कर लेता हूँ, और यीशु मसीह के साथ में तो पहले से है ही। तो भाई मेरे, बहन मेरे, आप गलत हो, आप बहुत ही गलत हो। ऐसा नहीं होता है। दो जगह पर आप अपनी ईमानदारी सिद्ध नहीं कर सकते। आपको एक ही जगह पर अब रहना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना है, उद्धार पाना है, तो फिर आपको यीशु मसीह के अंदर बने रहना पड़ेगा, अन्यथा आप नरक में जाओगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर दूसरा वचन, एवरी ब्रांच इन मी दैट beareth not fruit, the taketh away, and every branch that beareth fruit, here purgeth it, that it may bring forth more fruit. So जो ढाली फल भी नहीं देती है, भाई आप विश्वासी हो, सेवक हो, लेकिन आपको फल देना बहुत ज़रूरी है। आपके द्वारा परमेश्वर के राज को फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही परमेश्वर के राज के फायदे लेते रहे और उसका रिटर्न कुछ भी न दे। तो उस हालत में आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद परमेश्वर ही आपको बाहर निकाल देगा। परमेश्वर ही आपको बाहर निकाल देगा। इसलिए जो कहते हैं यार मैं तो, मेरा उद्धार हुआ है, अपना कामकाज करता हूँ, रहता हूँ, खाता पीता हूँ, मौज करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, गाने गाता हूँ, आराधना करता हूँ, तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा। यहाँ पर भी भाई आप गलत हो। आपको खाना पीना और चर्च में जाना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन किसी न किसी रास्ते से आपका लाभ, आपका फायदा स्वर्ग के राज को, परमेश्वर के कार्यों को होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो फिर आपका भी आपकी भी विदाई परमेश्वर कर देगा।
कई लोग यह कहते हैं कि हमारा पैसा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम सुसमाचार सुनाएंगे, हम कुछ लोगों को जाकर के यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, ट्रैक्स वगैरह बांटेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के राज के लिए पैसा नहीं देंगे। फिर आपको परमेश्वर पैसा नहीं देगा। और अगर आपको पैसा दिया हुआ है, आप नौकरी करते हैं और आप परमेश्वर के सेवकाई के लिए पैसा नहीं देना चाहते हैं, आपके घर में कोई सेवक आया, वो सेवा करता है, 10 घरों में जाकर के घूम फिर करके सेवकाई करता है, परमेश्वर का राज बढ़ाता है, परमेश्वर के लोगों को विश्वास में बढ़ाता है बिना स्वार्थ रखे। वो ये नहीं सोचता कि यार ये मेरे चर्च का है या नहीं है, ये मेरे चर्च को आएगा या नहीं आएगा, ये बिना सोचे, ऐसा कोई स्वार्थ मन में बिना रखे आपके पास में आता है और आपको वचन सुनाता है, आपके विश्वास में बढ़ोतरी करता है, आपके घर में परमेश्वर के गाने गाता है, एक आधा घंटा 2 घंटा आपको देता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको दान दे। जितना आप दे सकते हैं दे, ज़्यादा से ज़्यादा दे। क्यों? क्योंकि आप चर्च में जाते हैं तो अपने पैसे से जाते हैं। जो भी आपके पास में हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर रिक्शा बस करके जाते हैं या फिर चल के जाते हैं। यदि दूर चर्च है तो आपको वाहन से ही जाना पड़ेगा किसी, और वाहन को बिना पैसे के चलाना संभव नहीं है, तो उतना आपका पैसा खर्चा होता है। तब आप चर्च में जाते हैं, चर्च में आप दान पात्र भी टाकते हैं, डालते हैं, दान पात्र में दान भी डालते हैं। तो इस तरह से आपका दान आपका पूरा परिवार, यदि परिवार के 2 या 3 लोग भी जाते हैं तो हर एक जन 10-20 रुपये तो डाल देगा कम से कम। कोई 5-10 भी डाल सकते हैं ना, क्या एक 50 रुपये पकड़ के चलिए कम से कम, और आपके आने जाने का 100-200 रुपया, तो इस तरह से 250 रुपये आपका चला जाता है। लेकिन ये आदमी आपके घर पे आता है, आपको सुसमाचार सुनाता है, अपने पैसे से आता है, तो परमेश्वर का कार्य करता है। और जब वो परमेश्वर का कार्य करता है तब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको दान दें, 100, 200, 500, 1000 जो भी आप दे सकते हैं, जिससे कि आप उसके कार्य में मदद करते हैं। स्वर्ग के राज को आपका इस तरह से फायदा होता है। वो जो सुसमाचार सुनाएगा, उपदेश करेगा, प्रचार करेगा, उसमें आप उसको सहयोग देते हैं। इस तरह से परमेश्वर का कार्य आप मजबूत करते हैं, परमेश्वर का राज मजबूत करते हैं, और लोगों को विश्वास में बने रहने के लिए आपका फायदा होता है, और उसकी प्रार्थना से आपके घर में आशीष भी आती है। तो इस तरह से हम किसी न किसी रास्ते से परमेश्वर के कार्य के लिए क्या हो, लाभ के कारण बने, परमेश्वर के कार्य के लिए लाभ के कारण बने। अन्यथा हमें उस ढाली के समान, जो ढाली जगह रोक करके बैठी है, जो ढाली जगह रोक करके बैठी है, तो परमेश्वर वह जगह खाली करना चाहता है। परमेश्वर उस ढाली को काट देगा और फेंक देगा। आपको एक दृष्टांत, मैं आगे उस दृष्टांत पर बात करने वाला हूं। अंजीर का जो पेड़, इसका जो दृष्टांत है, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह, वहां पर भी वो जो खेत का मालिक होता है वह कहता है, यह जो
पेड़ है वो फल नहीं दे रहा है तो इसको निकाल दे, लेकिन मालिक कहता है कि 1 साल और हम देखते हैं, यदि नहीं दिया फल तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार हम करेंगे।